हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 सूचकों की धारणा का एक्सरसाइज नंबर स्वयं करें 5.5 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 5.4 तक किया था, जिसमें हमने जाना था कि सूचक क्या होता है, सूचक आकार क्या होता है, सूचक विस्तार क्या होता है, और उस पर आधारित हमने कुछ सवाल भी किए थे। इस क्लास में हम सूचक पर आधारित और भी कुछ सवाल बनाएंगे। देखिए, स्वयं करें 5.5 इसमें क्या कहता है कि सूचक की कुछ विशेषताएं होती हैं, सूचक का कुछ धर्म होता है, वो इसमें बताया गया है। देखिए, सूचक का धर्म, अभी फिलहाल हम इसके दो धर्म को जानेंगे, ये वाला और ये वाला। पहला धर्म क्या कहता है कि a यदि कोई एक पूर्ण संख्या है एवं m और n कोई दो पूर्ण संख्या है, तो अगर पावर में दिया हुआ है, m और n पावर में दिया है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, गुणा करते समय इस पावर को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक कोई संख्या दी हुई है, उसके ऊपर कोई पावर दिया हुआ है, कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, कुछ भी, और दूसरी संख्या दी हुई है a टू द पावर n, मतलब अंतर क्या है, सिर्फ पावर का अंतर है। दोनों का जो बेस है यानी कि मूल संख्या है वो बराबर है। अगर मूल संख्या बराबर है तो पावर को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है गुणा करते समय। जब हम गुणा करेंगे तो पावर को जोड़ देंगे। ठीक इसका उल्टा, जब हम भाग देंगे तो पावर को घटा देंगे। मतलब यहां पर अगर भाग देना हुआ तो हम लिखेंगे a m माइनस n। यही सवाल को अगर गुणा किया जा रहा है तो जोड़ देंगे, और यही सवाल को अगर भाग दिया जाएगा, मान लीजिए इसको भाग दिया जा रहा है, तो हम लिखेंगे a टू द पावर m माइनस n, मतलब कि इसके पावर को घटा देंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसके धर्म को और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। जैसे देखिए सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है 2 टू द पावर 5 और इसका गुणा करना है 2 टू द पावर 7 से। तो देखिए ये जो मूल संख्या है यानी कि बेस जो है वो बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2, और फिर इसके पावर को यहां पर जोड़ेंगे, लिखेंगे 5 प्लस 7। इसे हल करेंगे, 2 टू द पावर, इनको जोड़ दो तो हो जाएगा 12 यानी कि 12, 2 टू द पावर 12। ठीक है, तो ये जो धर्म बताया गया उस तरह से देखिए, इस तरह से हमने सवाल बनाकर दिखा दिया। अब देखिए एक और जो भागा वाला बताया गया था, उसका देखिए ये 4 नंबर। ठीक है, उसको कैसे हल करेंगे, 2 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 13। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि अगर बेस बराबर है तो पावर को हम घटा देंगे। तो बेस वैसे के वैसे लिख देंगे, पावर घटा देंगे 15 माइनस 13, हल करेंगे 2 टू द पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर। समझ में आया? चलिए, तो 2 नंबर सवाल में क्या होगा, 2 नंबर सवाल में होगा -3 करेंगे, ये बेस है, और गुणा करना है तो इसके पावर को जोड़ देंगे, तो 18 और 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, उसी तरह से बेस देखिए बराबर है तो होगा 10, और दोनों का पावर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10, 8 और 2 10। इसको हमने हल कर लिया। 5 नंबर, इसको भी भागा देना है तो क्या करेंगे, 9 बेस है तो 9, और 15 में से 14 चला जाएगा तो 1 लिखते नहीं है इसलिए ऐसे ही 9 छोड़ देंगे। ठीक है, आगे 11 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 11 टू द पावर 4। तो बेस 11 है, पावर को घटा देते हैं क्योंकि भाग है, तो होगा 2 यानी कि 11 स्क्वायर। बहुत सिंपल सा सवाल था, सभी को समझ में आया होगा। इसी पर आधारित एक और एक्सरसाइज दिया हुआ है, चलिए इसे भी कर लेते हैं। लिखा है खाली घरों में संख्या को लिखो। ठीक है, हम तो देखिए यहां पर गुणा और भागा दोनों सीख चुके हैं, तो इसे आसानी से भर देंगे। कैसे, 9 स्क्वायर डिवाइड बाई 9 स्क्वायर। ठीक है, तो 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर हम यहां पर 9 लिखें, ठीक है, और 2 में से 2 को घटा दें, कितना बचेगा 0। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या का ऊपर पावर नहीं रहता है, ऐसे तो अगर संख्या लिखेंगे तो वहां पर 1 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और उसके ऊपर जब हम बढ़ते हैं तब 2 3 4 ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस संख्या का पावर 0 लिखा होता है। जैसे कि देखिए 11 का यहां पर लिखा हुआ है 0। तो जब भी कभी कोई संख्या का पावर यानी कि घात 0 रहता है तो उस पूरे संख्या का जो वैल्यू होता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर 11 के ऊपर 0 पावर है तो उसका टोटल वैल्यू क्या बोला जाएगा, 1। ठीक है, चाहे कितना भी हजारों लाखों कोई भी संख्या रहेगा, उसके ऊपर अगर पावर 0 दे दिया जाएगा तो उस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां पर भी
हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1। क्यों? क्योंकि 9 के ऊपर 0 पावर आ रहा है, तो यहाँ पर अल्टीमेट जो यहाँ पर आंसर आएगा वो होगा 1। तो इसे हल करके दिखा देते हैं कैसे करना होगा आपको। तो लिखेंगे 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 9 2 माइनस 2, फिर 9 0 बराबर 1। ये हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 1 बैठाएंगे। ये वर्किंग हो गया। ठीक है, मतलब ये सवाल हम बना लिए और ये इसका आंसर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है 7 क्यूब डिवाइड बाई, यहाँ पर डायरेक्ट कहा जा रहा है कि 1 आना चाहिए। तो 1 कब आएगा? जब यहाँ पर भी 7 क्यूब रहेगा तब। जैसे कि यहाँ पर 9 स्क्वायर था, यहाँ पर 7 क्यूब कर दिए, तो 7 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और इसलिए वैल्यू हो जाएगा कितना? 1। ठीक है, 11 का हमने बता दिया। आगे 1 इक्वल टू 13 टू दी पावर क्या रखें? जाहिर सी बात है यहाँ पर हम 0 पावर रखेंगे तब जाकर के इसका वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पर 13 रहता, 14 रहता, या 15 रहता, या 100 रहता, कुछ भी रहता, अगर उसका पूरा का पूरा वैल्यू हमें 1 दिखाना है तो उसके पावर को 0 कर दीजिए बस। ठीक है, फिर यहाँ पर भी देखिए 1 इक्वल टू -13 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 0 कर देंगे हम। ठीक है, 0 पावर करते ही वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 धर्म सीखा। अगर 2 संख्याओं के बीच गुणा होता है और दोनों का बेस बराबर है तो उनके पावर को जोड़ देंगे, और अगर भागा करना है तो दोनों का बेस अगर बराबर है तो उसके पावर को घटा देंगे। ठीक है, और एक लास्ट अभी हमने जो सीखा कि अगर किसी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए। वैसे आपको तो याद हो ही गया होगा कि अगर कोई भी संख्या के ऊपर 0 पावर रहता है तो उसका पूरा का वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट का ये एक्सरसाइज रहा, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। तो आगे देखते हैं और कुछ धर्म के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी एक और धर्म बताया गया है कि a और b कोई पूर्ण संख्या है एवं m की कोई एक पूर्ण संख्या होने पर, यानी कि अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए a, ठीक है, और गुणे b, ये दूसरी संख्या है। ठीक है, पिछला बार हम क्या कर रहे थे? a गुणे a कर रहे थे, लेकिन अब कर रहे हैं a गुणे b। मतलब जो इस बार जो मूल संख्या है, बेस जो है वो अलग अलग है, लेकिन पावर एक है। इसमें भी m और इसमें भी m, दोनों का पावर बराबर है। पिछला बार क्या था? पिछला बार था कि बेस बराबर था और पावर अलग अलग था। इस बार उल्टा हो रहा है कि बेस अलग अलग है और पावर बराबर है। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हम दोनों को एक साथ गुणा कर देंगे। बेस, दोनों बेस को एक साथ गुणा करके और पावर एक साथ लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का पावर तो एक ही है, तो एक साथ लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका दूसरा धर्म क्या कहता है कि अगर भागा देते हैं, मान लीजिए ऐसे ही कोई संख्या है, ठीक है, जिसका बेस अलग अलग है लेकिन पावर बराबर है, तो हम क्या करेंगे? बेस को बटे में लिख करके और उसके पावर को यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसे हल नहीं करना है, बस इसे सूचक के आकार के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। आपका इतना काम रहेगा। चलिए एक्सरसाइज में देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला दिया है 6 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 5। देखिए यहाँ पर दोनों का बेस देखिए अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पर पहला ये धर्म में बताया गया था, और दूसरा पावर देखिए दोनों का बराबर है। कैसे हल करेंगे? तो 1 नंबर सवाल ये भागा दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर हल कर रहे हैं इसको। कैसे हल करना है? 6 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5। इसे क्या करना है? इसे हमें रख देना है किस फॉर्म में? बटे के फॉर्म में रखना है, यानी कि 6/2, और इनका जो पावर है वो यहां पर एक बार लिखना है। ठीक है, अब जब ये कट करेंगे, अगर कट हो रहा है तो कट करेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच जा रहा है 3, तो 3 लिखेंगे और उसके ऊपर पावर रहेगा 5। बस ये हल हो गया। तो देखिए सूचक के आकार के रूप में व्यक्त हो गया। इसी तरह से दूसरा नंबर सवाल 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, यानी कि 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसे भी हम क्या करेंगे? बटा के फॉर्म में लिख देंगे, 7/2, और ये होल जो दोनों का पावर जो है एक साथ लिख देंगे, जैसे कि यहां पर लिखे थे। तो देखिए ये कट नहीं रहा है, जब नहीं कट रहा है तो बस यही आंसर हो गया। यहां पर कट रहा था तो एक स्टेप और आगे गए, यहां पर नहीं कट रहा है तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल में कहा गया है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर दोनों पदों का जो स्थान है वो खाली रखा गया है और आंसर में बताया जा रहा है कि 10 स्क्वायर आ गया। तो कैसे आ गया 10 स्क्वायर? ठीक है,
जब यहां पर 10 था और यहां पर 10 था तभी ना यहां पर 10 स्क्वायर आया है। ठीक है, ये तो हम बहुत पहले सीख चुके हैं। आगे नंबर 4, देखिए इस बार भी देखिए बेस अलग अलग पावर बराबर। ठीक है, लेकिन इस बार गुणा किया जा रहा है, इस बार भागा नहीं हो रहा, तो इसको बटा के फॉर्म में नहीं लिखेंगे इसको, 4 नंबर। तो -4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। तो इसे कैसे लिखना है, इसे एक साथ यानी कि दोनों को गुणा कर देना है और पावर ऊपर बैठा देना है। तो कैसे लिखेंगे, -4 इंटू 6 और इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे। 4 का गुणा 6 से करेंगे, -24 और ये स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए अगर 5 का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमें पता है 1 होगा। नंबर 6, देखिए ये बटा के फॉर्म में दिया हुआ है और हमें बताना है कि यहां पर क्या होगा। जाहिर सी बात है ये पावर दोनों का बराबर होगा, तो यहां पर क्यूब और यहां पर क्यूब कर दें। ठीक है, अब ये 2 होगा और ये 3 होगा। ठीक है, यानी कि 2 का क्यूब ये होगा और ये 3 का क्यूब होगा। मतलब सीधा सीधा बात है कि हम अब तक क्या कर रहे थे, इस फॉर्म में था और हम सवाल क्या कर रहे थे, उसे सूचक के आकार में व्यक्त कर दे रहे थे। और अब क्या किया गया है, सूचक के आकार के रूप में दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इस सवाल के रूप में व्यक्त करना है। तो इस सवाल के रूप में अगर हम व्यक्त करना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इस सवाल का 6 नंबर लिखेंगे 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 क्यूब। ठीक है, इसीलिए देखिए 2/3 का होल क्यूब यहां पर कर दिया गया था। चलिए, तो ये भी एक्सरसाइज खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो जरूर समझ में आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक और एक्सरसाइज है 5.8। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 8 गुणे 8 गुणे 8 को 2 के सूचक आकार में प्रकाशित करो। इसके 2 के सूचक के आकार में प्रकाशित करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जब 2 का सूचक कर दिया कि बेस 2 कर दिया गया है, तो देखिए यहां पर 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, तो इस 8 को अगर हमें ब्रेक करना हुआ तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, फिर एक गुना का निशान, फिर इस 8 के लिए भी 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, फिर गुना का निशान, फिर इस 8 के लिए भी 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 क्यूब, फिर इसका 2 क्यूब, फिर इसका 2 क्यूब। ठीक है, देखिए बेस तीनों का बराबर है तो 2 और पावर सबका जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 यहां लिखेंगे, दिखाने के लिए यहां पर लिख सकते हैं 3 + 3 + 3, टोटल हो जाएगा 2 टू द पावर 9। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, 1 नंबर का आंसर हो गया 2 टू द पावर 9। इसी तरह से अगर यहां पर कहा जा रहा है कि 25 × 25 × 25 × 25 को 5 के सूचक के आकार में प्रकाशित करो, तो देखिए आप लोग का बेस काफी स्ट्रांग हो चुका है। तो हम यहां पर डायरेक्ट अगर लिखें तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 5 को, तो देखिए हम 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, फिर गुने 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 बार स्क्वायर होगा, यानी कि 2 4 6 8। तो क्या 5 टू द पावर 8 इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। ठीक है, देखिए आप लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरा अच्छी तरह से पकड़ में आ गया है, इसलिए मैं इसे इस तरह से शॉर्ट में कर दिया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग भी इस तरह से करने की कोशिश करिए। चलिए आगे 3, 36 36 36 को 6 के सूचक में, तो अगर 6 के सूचक में करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर होगा, यहां पर स्क्वायर होगा, यहां पर स्क्वायर होगा, तो 2 4 6, तो 6 के ऊपर क्या पावर होगा, 6 के ऊपर 6 पावर होगा। ठीक है, आगे 81 × 81 को 3 के सूचक में, तो 81 को अगर 3 का सूचक बनाएं तो 3 टू द पावर 4 होगा। ठीक है, 3 3 9 29 27 27 3 81, तो 3 के ऊपर 4 पावर हो जा रहा है। उसी तरह से यहां पर भी 3 के ऊपर 4 पावर होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 8, यानी कि 3 टू द पावर 8। ठीक है, चलिए आगे 5 नंबर में
मान निर्णय करो, इसका मान हमें बताना है। अगर हम लास्ट क्लास का गुणा और भागा अच्छी तरह से सीख चुके हैं तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए, एक नंबर 5 का 1, सवाल है 2 to the power 6 इंटू 3 to the power 5 पूरे का बटा 6 to the power 5। ठीक है, तो देखिए दोनों का बेस बराबर नहीं है, पावर बराबर नहीं है, तो एक बार हम फिलहाल इसको ऐसे ही उतारते हैं। नीचे वाले को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3 टू दी पावर 5। ठीक है, 3 दूगुना 6, बात वही है। फिर क्या करेंगे, फिर एक बार लिखेंगे 2 to the power 6 इंटू 3 to the power 5। फिर देखिए दोनों को अलग अलग पावर दे देंगे, 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 5। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। हमने सीखा है कि अगर दोनों का बेस बराबर नहीं है, पावर बराबर है, तो दोनों बेस को गुणा करेंगे और पावर 1 लिख देंगे। तो यहां पर उल्टा किया जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो अब देखिए, अब हम चाहे तो ऊपर नीचे कट लगा सकते हैं। तो देखिए इससे ये कट गया, तो बचा क्या, 2 to the power 6 डिवाइड बाई 2 to the power 5, यानी कि भागा दिया जा रहा है। किसमें किसमें भागा दिया जाएगा, 2 और 6 माइनस 5। ठीक है, क्योंकि भागा दिया जा रहा है जब, तो दोनों का बेस बराबर है और पावर को हम घटा देंगे, क्योंकि भागा में क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं। तो जब पावर को घटा देंगे तो 2 to the power क्या आएगा, 1, मतलब हो जाएगा 2। इसका वैल्यू कितना आया, 2। इसका आंसर आ गया। तो एक्चुअली यहां पर हम लोग को करना क्या है कि हमें क्या करना है कि जो भी बेस है हम चाहेंगे कि बेस बराबर हो जाए ताकि हम इस तरह से कट लगा पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे में 6 था बेस, और जब हम इसे 2 इंटू 3 कर दिए तो एक 3 से ये 3 कट गया। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी तरह से हम देखेंगे कि कैसे कोई बेस बराबर हो जाए ताकि हम कट करके उसका वैल्यू निकाल पाए। जैसे देखिए दूसरा नंबर जो सवाल है उसमें क्या बोला जा रहा है, उसमें 10 क्यूब और फिर 10 to the power 4 होल डिवाइड बाई 2 to the power 5 इंटू 5 to the power 4। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए नीचे में क्या है, बेस एक 2 का है, एक 5 का है, ऊपर में 10 का है। ठीक है, तो अगर हम इसे भी 2 और 5 कर पाए तो कर लेंगे, ताकि आगे समझ में आएगा कि फिर क्या करना है। तो देखिए 10 का करेंगे हम 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, ऐसे कर सकते हैं। फिर 2 to the power 4 और 5 to the power 4। देखिए इसका पावर 4 था तो इसीलिए हम इन दोनों को 4 4 किए, इसका क्यूब था इसलिए क्यूब किए। ठीक है, नीचे 2 to the power 5 इंटू 5 to the power 4। तो अब देखिए ये 5 to the power 4, 5 to the power 4, ये दोनों कट गया। अब कुछ नहीं कट रहा है, तो जो नहीं कट रहा है उसको तो किसी तरह हल करना ही है। तो ऊपर में देख रहे हैं 2 के ऊपर जो पावर है, एक है 3 और एक है 2। ठीक है, और नीचे डिवाइड में 2 to the power 5 है। मतलब क्या करेंगे, देखिए अगर हम 2 बेस वाले संख्या को एक साथ कर लें, जैसे कि ये 2 क्यूब है, क्यूब प्लस ये 2 4 है। ठीक है, और नीचे जो होता है उसका क्या होता है, वो भागा करते हैं, मतलब 20/20 अगर आता है तो भागा है, तो भागा में पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये हम घटा दिए। ठीक है, अब क्या बचा, 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब। आगे तो कितना बचेगा, 2 to the power कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 4 3 7 में से 5 चला जाएगा तो 2 और फिर 5 क्यूब। ठीक है, अगर इसे हल करना चाहें तो क्या होगा, अगर इसे हल करें तो हमें क्या मिलेगा, तो कहाँ पर इसे, चलिए यहीं पर हल कर देते हैं। तो 2 2 4 और ये गुना का रिलेशन में है, और ये 125, 5 5 25, 25 5 125, फिर 4 का गुणा 125 से करेंगे तो कितना आएगा, 500। तो ये 500 इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसके पहले का सारे सवाल को अच्छी तरह से समझ पाए हैं तो ये थोड़ा आसान रहेगा बनाना। बेसिक देखिए, बेसिक अगर स्ट्रांग रहता है तो कितना भी टफ सवाल रहे आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करिए
सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में देखिए 5 टू द पावर 9 और फिर 5 टू द पावर 6। देखिए यहाँ पर बेस बराबर है तो इसे थोड़ा गुणा करना आसान रहेगा। और फिर नीचे दिया है 5 टू द पावर 7, ठीक है, इसका भी बेस बराबर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 बेस जो है उसमें 9 और प्लस 6 ये तो दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन ये भागा में है इसलिए इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 9 और 6 15 हो गया, 15 में से 7 चला जाएगा तो 5 टू द पावर 8, यानी कि 5 को 8 बार लिख करके गुना करना होगा, ठीक है। तो इसे आप कर लीजिएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने ऐसे करते हुए 8 बार लिख करके जब इसे गुना करेंगे तो आएगा 390,625, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है 4 नंबर। 4 नंबर सवाल में 6 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 8। यहाँ देखिए बेस भी बराबर नहीं है, पावर भी बराबर नहीं है। नीचे दे रहा है 3 टू द पावर 12। नीचे चलिए एक बेस बराबर है, इसका बेस मिल जा रहा है। तो हम कुछ इस तरह से करें कि 6 टू द पावर 4 कर दिए। अब चलिए इसे भी 3 टू द पावर 8 कर दें और नीचे में 3 टू द पावर, एक में 4 करें और एक में 3 टू द पावर 8 करें। तो देखिए ये 12 को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, इस तरह से रहा होगा तभी तो 3 टू द पावर 12 हुआ। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का पावर बराबर है, तो जब कभी भी पावर बराबर रहेगा तो क्या करते हैं 6/3 और ये होल टू द पावर 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, तो 2 टू द पावर 4 हुआ। 2 टू द पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 2 दूगुने 4 दूगुने 8 दूगुने 16, यानी कि ये 16 हो गया। तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो देखिए इसमें जितने भी टर्म्स है सब बेसिक टर्म्स से आ रहे हैं, इसलिए अगर हमें बेसिक अगर समझ में आ गया है तो ये सवाल आपको बहुत आसान लगेगा। अब आगे बनाते हैं नंबर 5। नंबर 5 के लिए थोड़ा जगह बना ले, यहाँ पे 5 6 7 8 ये तीनों के लिए जगह बनाना होगा। तो सवाल नंबर 5 25 स्क्वायर इंटू 25 टू द पावर 5 और ये होल डिवाइड बाई 5 टू द पावर 10। तो हमें क्या करना है, अगर सबका बेस बराबर हो जाए तो कट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसे क्या कर सकते हैं, हम 25 को हम 5 का स्क्वायर कर दें और पहले से जो स्क्वायर है उसको यहीं पर रहने दें, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी 25 को हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे और पहले से जो टू द पावर 5 है उसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। नीचे 5 टू द पावर 10, ठीक है। तो अब इसे हल करें, तो हल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 5 टू द पावर 4, 2 दूगुने 4 हो जाएगा, फिर गुने 5 टू द पावर 10, 5 टू द पावर 10 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 10। देखिए बराबर आ गया, तो इसे कट कर देंगे, बच गया 5 टू द पावर 4। इसे अगर हल करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है, 4 बार गुना करेंगे तो आएगा 625। तो ये हो गया 5 नंबर का आंसर। 6 नंबर में देखिए 6 नंबर में कहा गया है, यहां से इसको पार्ट कर देते हैं। तो 6 नंबर सवाल को भी जितना छोटा कर सके उतना छोटा करेंगे। तो लिखेंगे 2 क्यूब इंटू, देखिए 3 टू द पावर 9 है तो इसको 3 बार लिख देंगे, 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ठीक है, वैल्यू तो वही होगा। फिर 3 टू द पावर 6 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। फिर जो 6 क्यूब है इसको हम क्या कर सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब कर दिए। अब देखिए कट करेंगे 2 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब और अच्छा ये भी क्यूब होगा, 3 क्यूब 3 क्यूब। तो कुछ नहीं बचा, 1/1 का मतलब हो जाएगा 1, यानी कि 6 का जो वैल्यू आएगा वो होगा 1, ठीक है। उसी तरह से 7 का यहां बना लेते हैं। 7 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि a टू द पावर 7 बाई a टू द पावर 5, ठीक है। तो जब ये बाई में है तो हम क्या लिख सकते हैं a 7 - 5। बाई मतलब क्या होता है भागा। तो जब बेस बराबर है
और उसका भागा किया जा रहा है तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ऐसा हमने सीखा था पहले। फिर बाहर में ए स्क्वायर है, तो यहां पर क्या बचा, यहां बचा ए स्क्वायर इंटू ये बाहर वाला ए स्क्वायर, तो हो जाएगा ए टू द पावर 4। ठीक है, तो ये 7 नंबर का आंसर हो गया। अब बच गया 8 नंबर। 8 नंबर को क्या करना है, देखिए 3 का 3 उतार लेंगे, 3 को कुछ कर नहीं सकते, 7 को भी 7 स्क्वायर लिख दिए और फिर 2 टू द पावर 4। देखते हैं नीचे का। अच्छा 21 को हम 3 इंटू 7 लिख लेंगे। ठीक है, और फिर 112 को, 112 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे, देखिए 112 2 से 56, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7, 7 से 1। ठीक है, तो देखिए 2 टू द पावर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 टू द पावर 4 यहां ऊपर में था और इंटू 7। ठीक है, तो ये दो 7 मिल करके 7 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 7 फिर लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4, 3 3, कुछ नहीं बचा, यानी 1/1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये भी एक्सरसाइज हमने पूरा कर लिया। तो देखिए अभी तक आपने जितना भी सवाल सीखा है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके रखिए। अगला जो एक्सरसाइज हम हल करेंगे उसमें इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।